नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सवाल आज सबसे बड़ा यही कि किसका होगा एशिया कप, क्योंकि सबसे बड़ा महामुकाबला कल रात 8 बजे होना है और यह मैच भारत पाकिस्तान के बीच हो रहा है। जी हां, उससे पहले क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सबकी नजरें कल होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में पहली बार फाइनल मुकाबला हो रहा है। वहीं इससे पहले मैदान के बाहर भी जुबानी जंग तेज है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है और टीम इस तरह से अगर फाइनल में भी खेलती रही तो पाकिस्तानी मेमनों का शिकार तय है। चाहे टीम इंडिया के बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी, दोनों ही डिपार्टमेंट में मैन इन ब्लू का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में भारत के सामने फिसड्डी ही नजर आई। अब तक 2 बार पाकिस्तान को पटखनी मिल चुकी है और उम्मीद है कि फाइनल में भी पाकिस्तान का गुब्बारा फूटने ही वाला है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला कल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। इस मैच पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पहली बार भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हो रहा है। इस मैच के लिए अगर भारत के प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम इस तरह से हो सकती है: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। दूसरी ओर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो फखर जमा, साहिबजादा फरहान, सेम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, सलमान आगा, फहीम अशरफ, मोहम्मद हैरिस, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। इस एशिया कप की बात करें तो भारत का पलड़ा हर तरह से भारी नजर आ रहा है। पहले भारत ने लीग मुकाबले में पाकिस्तान को पूरी तरह से धोया, तो वही सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को जोरदार तरीके से पटकनी दी। मौजूदा एशिया कप में भारत अब तक अजेय है और अब तक 6 मैचों में जीत दर्ज कर चुका है। ऐसे में साफ है कि बात अगर आंकड़ों की हो तो मौजूदा फॉर्म की भारत की टीम हर लिहाज से बेहतर नजर आ रही है और पाकिस्तान की टीम का शिकार कर एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार है। तो हाई वोल्टेज फाइनल मैच को लेकर पूरे देश का जोश जो है पूरी तरह से हाई है और अब नजरें टिकी हैं कप पर कि भारत कैसे कप जीत कर लाएगा। इसी पर हम लगातार आज चर्चा करेंगे और एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर पीयूष जैन, खेल विशेषज्ञ हमारे साथ है। सुशीम पगारे, खेल समीक्षक भी हमारे साथ है। डॉक्टर पीयूष, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, पहली बार है फाइनल मुकाबले में, एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत पाकिस्तान भिड़ रहे हैं। भारत अजय है, अजय रहेगा, क्या लग रहा है, क्या होगा कल? देखिए अनूप जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए यह कहना चाहता हूं कि कल जो होने वाला है वो हम सब लोग अभी पिछले 2 मैचों में देख चुके हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में हम अजेय रूप से खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दोनों बार हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया है। तो जो अभी हमने ग्रुप मैच में और टॉप 4 में किया है वही हम लोग कल रिपीट करने जा रहे हैं। चलिए, एक बहुत अच्छी उम्मीद आपने दे दी है। उम्मीद पूरा देश यही कर रहा है। सुशीम पगारे जी, क्या लग रहा है, वो जलवा जो पाकिस्तान आग की तरह खेलता था, अटैकिंग, कहीं नजर नहीं आ रहा भारत के सामने? भले कहीं और टिकले, भारत के सामने टिकना मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के लिए भारत के सामने टिकना, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह से फॉर्म में चल रही है और उस फॉर्म को उन्होंने टूर्नामेंट में प्रदर्शन में दिखाया है लोगों को, तो वो जो फॉर्म और प्रदर्शन है वो भारतीय टीम को पाकिस्तान से कहीं कहीं बहुत ज्यादा आगे लेकर के चले जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम पूरी तरह बिखरी हुई टीम है और उनके प्रदर्शन में कोई निरंतरता नहीं है। कभी कोई अच्छा खेलता है, कभी कोई और खिलाड़ी अच्छा खेलता है। एक टीम के रूप में वह निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लड़खड़ाते हुए ही फाइनल में पहुंचे हैं और भारतीय टीम से उनका कोई मुकाबला हमने देखा है कि अभी तक तो नजर नहीं आया है, जो पिछले 2 बार इस टूर्नामेंट में हम आमने सामने हुए हैं। तो पाकिस्तान की टीम निश्चित तौर पर फाइनल में फेवरेट्स टीम तो नहीं है और भारत की टीम को ही फेवरेट माना जा रहा है। और जिस तरह से हमारा फॉर्म है, सारे खिलाड़ी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, हर खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है पूरे एशिया कप में अभी तक। गेंदबाजी हो,
या बल्लेबाजी हो, फील्डिंग थोड़ी सी हमारी जरूर प्रश्नवाचक चिन्ह है उस पे, क्योंकि पिछले मैच में भी कैच छूटे हमारे से। पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने 5-5 कैच छोड़े थे। तो इस तरह से थोड़ा सा फील्डिंग में हमें अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा। बाकी तो टीम ऐसा लगता नहीं है कि कल पाकिस्तान को ना हरा पाए फाइनल के अंदर। बिल्कुल, और उम्मीद भी है ये। डॉक्टर पीयूष जैन, मैं आपके पास आऊंगा। जो गुब्बार पाकिस्तान पहले दिखाता था वो गुब्बारा ही निकला और एक पिंच में फूट रहा है। कल भी ऐसा ही होगा, उम्मीद यही कर रहे हैं हम। लेकिन ये जो मैच है, खासकर भारत और पाकिस्तान का मैच, कहीं ना कहीं अघोषित वॉर की तरह है। एक्शन, इमोशन सब कुछ नजर आ रहा है इसमें। और पिछली बार आपने देखा वो जेस्चर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, उसके बाद वो अटैकिंग मोड AK-47 का, कल भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि एक तरफ तो लग गया फाइन। अब क्या करेंगे पाकिस्तान की टीम? देखिए, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं और मैं सुशील जी से सहमत हूं इस बात के लिए कि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कहीं से भी पाकिस्तान टीम नहीं लग रही थी कि वो फाइनल तक पहुंचने वाली है। ये एक संयोग बन गया कि पाकिस्तान टीम फाइनल में फिर से भारत के सामने भिड़ रही है। और एक वजह है कि जिस वजह से हम 9वीं बार एशिया कप जीतने जा रहे हैं, क्योंकि इस दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये एशिया कप में जब हम पाकिस्तान पहली बार भिड़ा भारत से, ये उस दर्द के बाद भिड़ा जो हमने पहलगाम अटैक में देखा था। पूरे देश में एक आक्रोश था और जब पहला मैच हुआ तो आपने देखा कि पूरे देश में एक अजीब तरह का माहौल था, शोक था और बहुत लोग नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का मैच किसी भी रूप में हो। लेकिन चूंकि अब मैच हुआ और हम फाइनल तक पहुंचे, तो आज पूरा देश एकजुट होकर यह कामना कर रहा है कि हम भारत वाले जो पाकिस्तान को जिस तरह से हम बॉर्डर पे धूल चटाते हैं, उसी तरह से हम धूल यहां पर भी चटाएंगे कल के मैच के अंदर। तो इसलिए लेकिन पीयूष जी, आपने श्रीलंका वाला मैच देखा होगा, भारत और श्रीलंका का मैच देखा। सुपर ओवर तक श्रीलंका ने मैच को खींचा था और पाकिस्तान तो श्रीलंका से मजबूत टीम है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि भारत जो है उसे अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, तो क्या करना होगा? देखिए, जो अभी सुशील जी कह रहे हैं ना कि हमारा जो अभी तक के पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे कमजोर कड़ी निकल के आई है, वो कमजोर कड़ी हमारी फील्डिंग है। यदि हम अपनी फील्डिंग को थोड़ा सा 10% भी अच्छी कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे सारे प्लेयर 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में हैं, चाहे वो हमारे बैट्समैन हो या बॉलर हो। बट जिस तरह से हमने कैच छोड़े, यदि ऐसी कोई हमारे साथ फिर प्रॉब्लम आती है कि जिसमें हम फील्डिंग में कमजोर दिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले यदि भारत को कल के मैच में और ज्यादा अपनी पकड़ बनानी है, तो उनके लिए एक ही चीज होगी कि वो अपनी फील्डिंग को बहुत दुरुस्त रखें और सबकी फिटनेस अच्छी रहे। बिल्कुल। और नीरज झा जी भी हमारे साथ जुड़े। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लगातार आपसे ही बातचीत होती है। कल का मैच कितना खास है? मेरे हिसाब से बिना गोलीबारी वाला युद्ध है भारत पाकिस्तान का मैच। हाँ जी अनूप जी, मेरा ये कहना है कि जब आप फाइनल में पहुंचते हो तो बेसिकली आप बराबरी पे आ जाते हो। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि मतलब आप बहुत अच्छे टीम है, फाइनल में कुछ भी हो सकता है। तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैं बार बार बोलता हूं, दोनों टीम के बीच में बहुत गैप है आज के डेट में भी, जबकि इंडिया का परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस में कम नीचे गई है और पाकिस्तान का थोड़ा ऊपर गया है। तभी आज ये हम दोनों टीम फाइनल पे है। देखिए, कल वाले मैच में अगर श्रीलंका जैसी टीम आपके खिलाफ 200 से 202 रन कर रही है तो ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 202 रन श्रीलंका कर रही है जो बाहर हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये चैलेंज, तो लोग कहेंगे बुमराह नहीं थे, वो लोग कहेंगे कि हमारे पास ये नहीं था, वो सब बहाना है। अल्टीमेटली बुमराह भी पीटे थे पिछले मैच में इसके पहले। तो आपको बड़ा सचेत होके रहना है। आपको ये मान के चलिए कि जो जीता वही सिकंदर होता है फाइनल में। आपने पिछला कितना भी मैच जीता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर फाइनल में कुछ दुर्घटना हो गई तो फिर आपकी जिम्मेवारी है। तो ये दबाव इंडिया पर ज्यादा है, क्योंकि इंडिया को जीतना है फाइनल। पाकिस्तान 2 बार हार चुकी है तो उनको गंवाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो खुल के खेलेंगे। इंडिया प्रेशर लेगा और इस प्रेशर सिचुएशन को इंडिया कैसे हैंडल करती है वही की है अगले मैच में। लेकिन अगर हम सूर्य की बात करें तो कैप्टन है, फॉर्म में नहीं है फिलहाल। अगर सूर्या का फॉर्म में आना जरूरी है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, तो कितना अहम मानते हैं इस फॉर्म को? नीरज, देखिए, मैं सूर्य कुमार यादव, जब कभी कभी आपके साथ होता है कि आप फॉर्म में नहीं होते हो, आपका बैट पैच आता है। हर क्रिकेटर की दुनिया में हर क्रिकेटर के साथ हुआ है, चाहे विराट कोहली हो या चाहे आप कोई भी नाम ले लो। रोहित शर्मा जी अपना आपको टेस्ट से हटा लिया था उन्होंने, जबकि कैप्टन थे वो,
क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं चल रही थी। तो अगर सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा कैप्टनसी कर रहे हैं, बट सेइंग दैट अगर उनको लगता है कि नंबर 3 पे वो बैटिंग नहीं कर पा रहे तो अपने को थोड़ा पीछे खींच लेना चाहिए और दूसरे को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि शिवम दुबे जो बहुत लंबी लंबी शॉट्स खेलते हैं, उनको अभी तक कोई चांस ही नहीं मिला है, कि क्योंकि वो आते ही 7-8 नंबर पे हैं, तो कहां से उनको चांस मिलेगा। तो थोड़ा जब आपको लगता है कि आप फॉर्म में नहीं है तो आप थोड़ा अपने आप को पीछे कर लें और बाकी जो सेना है आपकी उसको आगे कर दें। तो ये मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का पिछला मैंने 4-5 मैचेज में, अगर आपको याद होगा, पहला मैच जो पाकिस्तान में था उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था, छक्का मार के जिताया भी था, बट उसके बाद से उनका एकदम बिल्कुल ही फॉर्म नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये सोचने की बात है कि भाई अब हो गया, मेरा बैट पैच आया है, अभी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आगे दो, इनको मौका दो और पीछे संभालने के लिए मैं हूं ही। तो ये अब ये स्ट्रेटजी बनाने वाले गौतम गंभीर हैं और भी टीम के बड़े मेंबर्स हैं, वो बना रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कल वाले मैच में जिस तरह से वो आउट हुए हैं, वो भी बड़ा मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो इस लेवल के खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव को 360 बोला जाता है कि वो 360 डिग्री में शॉट खेलते हैं, हर कोने में मार सकते हैं। वो टैलेंट आज तक इंडिया में किसी प्लेयर के पास नहीं है, लेकिन वो बंदा अगर नहीं खेल पा रहा है तो इसका मतलब फॉर्म से जूझ रहा है, तो आप किसी और प्लेयर को आगे लाएं, यही मैं कहूंगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी तो जरूर बदलनी पड़ेगी। मैं सुशीम जी आपके पास आऊंगा। एक और खिलाड़ी है सुशीम जी जिस पर सबकी नजरें हैं और उम्मीद बहुत की जा रही थी, संजू सैमसन। अगर उनके फॉर्म को लेकर कहेंगे तो क्या रणनीति बदलनी होगी उनको लेकर? देखिए, कल के मैच में संजू सैमसन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिस तरह के स्ट्रोक खेलने के लिए वह ख्याति प्राप्त है। तो संजू सैमसन को ऊपर भेजना होगा, हालांकि जगह नहीं बन रही है। सूर्य कुमार यादव, जैसा कि बताया झा साहब ने, कि थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे हैं। हालांकि कल जिस तरह से उन्होंने सुपर ओवर में खुद को वो लेकर के आए और विनिंग स्ट्रोक उन्होंने खेला, तो उनको जो अंदर की जो उनकी फीलिंग रही होगी वो काफी अच्छी रही होगी और इन टीम इंडिया को वो जिता करके ले गए। पहले ही गेंद पर उन्होंने 3 रन निकाल करके, तो एक फीलिंग तो उनको भी अच्छी आई होगी। संजू सैमसन की जो जगह है, जैसा आपने कहा, कि वो अभी भी तय नहीं हो पा रही है कि वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। कभी टीम मैनेजमेंट उठे 6-7वें नंबर पर भेज देता है, जबकि वो ओपनिंग करते आए हैं T20 में। अक्सर हमने देखा उनके जो सेंचुरीज हैं T20 में, वह ओपनिंग करते हुए उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी पारियां खेली थी, उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पर T20 में टीम इंडिया की तरफ से। तो संजू सैमसन की जगह को लेकर के यद्यपि डिबेट है और टीम मैनेजमेंट तय नहीं कर पा रहा है कि उन्हें कहां भेजें। मुझे ऐसा लगता है कि कल के फाइनल में उन्हें थोड़ा सा ऊपर भेजना होगा और तिलक वर्मा के यदि वह ऊपर आते हैं और उन्हें 2-4 ओवर 5 ओवर खेलने को मिल जाते हैं तो वह अपना फॉर्म दिखाएंगे और अपने आप प्रदर्शन करेंगे। तो संजू सैमसन को लेकर के टीम के अंदर अवश्य विचार विमर्श हो रहा होगा कि उन्हें किस नंबर के ऊपर कल बल्लेबाजी करने भेजें। अब देखिए पीयूष जैन जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि बुमराह की बात हम कर रहे हैं। बुमराह का फॉर्म भी बिल्कुल ठीक नहीं है फिलहाल। आप पिछले मैच में भी आपने देखा कि कैसे रन गए हैं, लेकिन चाइना मैन कुलदीप यादव बहुत ज्यादा खेल रहे हैं और जबरदस्त खेल रहे हैं। उनके फॉर्म को लेकर तो कुछ नहीं, लेकिन बुमराह के लिए कितनी बड़ी परेशानी? देखिए, जैसा भी नीरज जी बता रहे थे, फाइनल का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में आप कह नहीं सकते कौन सा प्लेयर चलने वाला है और कौन सा प्लेयर नहीं चलने वाला है। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह जो अभी तक नहीं चले या सूर्य कुमार यादव जी अभी तक जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, सूर्य जी, वो परफॉर्मेंस उनकी कल रिवर्ट हो जाए। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, ये हम सब लोगों ने कई बार कई प्लेटफॉर्म पर देखा और जैसा लास्ट मैच में भी हमने देखा कि हम लास्ट तक के ओवरों तक गए श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ। वहां पर ये मान के चलना कि ये जसप्रीत बुमराह जी नहीं चलेंगे या उनका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, हम उसको नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि ये समय की डिमांड होगी, ये टीम का अपना मैनेजमेंट होगा और एक टीम वर्क होगा कि उस समय जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही है। और इस बात से मैं भी पूर्णतः सहमत होता हूं कि जो प्लेयर नहीं चल रहा होता है उस प्लेयर को थोड़ा सा अपने एक दो जो अपना ऑर्डर है उस पर चेंज करना चाहिए। बट मुझे उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह जो अभी तक नहीं चल पाए, वो कल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। चलो, उम्मीद हम भी यही कहते हैं। नीरज जी, एक बड़ा आंकड़ा जो है वो बड़ा चौंकाने वाला है कि किसी ट्राई सीरीज या फिर हम टूर्नामेंट की बात कर लें तो 12 फाइनल हुए हैं जहां भारत पाकिस्तान भिड़े हैं, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि 8 फाइनल पाकिस्तान ने जीते हैं और 4 भारत ने जीते। ये आंकड़ा थोड़ा सा हैरान कर रहा है। इस आंकड़े का भी असर पड़ेगा?
नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, आप देखना, आप इतिहास उलट के देखोगे, ये उस जमाने के आंकड़े हैं जब शारजाह में मैचेज होते थे, जब वकार वसीम की बॉलिंग होती थी, जब शोएब अख्तर होते थे, तो वो उस जमाने की बात अलग थी। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड के टॉप 3-4 टीमों में आती थी उस जमाने में। लेकिन आज की टीम तो आप 7वें नंबर तो रैंकिंग है, लेकिन ओवरऑल आप एक खिलाड़ी, आप टीम का 11 प्लेयर बता दीजिए मुझे, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो है ही नहीं, स्टार्स ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि चलो शाहीन अफरीदी को हम जानते हैं, तो चलो ये एक नाम जानते हैं, एक और नाम जानते हैं, कप्तान है तो नाम जानना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसके परफॉर्मेंस के आधार पे आप कहोगे कि इस प्लेयर को मैं जानता हूं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है ओवरऑल। और इनकी टीमें इतनी, जिसको आप जानते थे उनको बाहर कर दिया उन्होंने, बाबर और रिजवान को, तो वो टीम अब है नहीं। आप अगर 8 मैचेज उन्होंने जीता है और 4 इंडिया ने जीते हैं, तो आप देखना 4 अभी रिसेंटली इंडिया ने पिछले 5-10 सालों में जीते होंगे, लेकिन 8 जो है आप देखोगे वो पहले जीता हुआ उन्होंने याद होगा शारजाह में छक्का मार के जीते थे। वो जमाना अलग था, जावेद मियांदाद का अलग था, इमरान खान अलग थे, लेकिन उस लेवल के प्लेयर पाकिस्तान में नहीं। और उसको आप आंकड़ा हमेशा मानना चाहिए कि किस डेकेड में क्या आंकड़ा है। इस डेकेड में इंडिया बहुत ऊपर है इनसे, और इसमें घबराने की बात नहीं। हाँ, थोड़ी सी फाइनल में अगर जब टीम जाती है तो ये सबको थोड़ा सा लगता है कि ये कुछ भी हो सकता है, पलटा कभी भी मार सकता है। कल जिस तरह से हमारी बॉलरों की धुलाई हुई है, मैं खुल के बोलता हूं, इतनी धुलाई मैंने बहुत दिनों से देखी नहीं थी इंडियन बॉलर्स की। पिछले अगर मैं 4-5 सालों की बात करूं, इतनी धुलाई 20 ओवर के मैच में कोई 200 इंडियन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट चला जाए, तो श्रीलंका, तो आप समझिए श्रीलंका जैसी टीम जो खुद बाहर हो चुकी है, और मतलब मैं तो टीवी लगा था बंद कर दूं, लेकिन मैच था तो देखना पड़ता है हमें, हमारी रोजी रोटी वही है तो हम देखना पड़ता है हमें। बट सेइंग दैट, ये टीम अभी भी, इंडियन टीम को सुधरने का भी चांस है, क्योंकि क्या होता है, आप जीतते जीतते ना थोड़े से लैकेडेस्कल अप्रोच हो जाता है कि चलो आप जीत ही रहे हैं, वो निकलना पड़ेगा। फाइनल इज फाइनल, यहाँ तो जो जीता वही है, वही बॉस है आज के डेट में। एशिया का किंग वही है, जो फाइनल ले जाएगा एशिया का किंग वही होगा, भले जो अंत भला तो सब भला। मैं पीयूष जी आपके पास आऊंगा। कहा जा रहा है कि 2 खिलाड़ी हमारे थोड़े इंजर्ड हैं। अब अभिषेक शर्मा के बारे में कहा जा रहा है, हार्दिक पटेल के बारे में कहा जा रहा है, हार्दिक पांड्या के बारे में, सॉरी। तो ये क्या माने निकाले जाए, क्या कल ये खेल पाएंगे, फिट रहेंगे, लग रहा है ऐसा? देखिए, मैं चूंकि खेल विशेषज्ञ के रूप में हूं और हम लोग फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी किसी भी प्लेयर्स को इंजरी हो सकती है, और इंजर्ड होने के कारण वो फिट नहीं होता है और उसको खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमेशा मैं कहता हूं कि भले कोई भी किसी भी तरह का मैच हो आपका, बट यदि प्लेयर इंजर्ड है और वो लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लेयर है, तो हमें उसको चांस नहीं देना चाहिए उस मैच में, और खासकर ऐसे क्रूशियल मैच में जहां पर हम क्या बोलते हैं, फाइनल की जंग लड़ रहे हैं, और जंग भी हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे खतरनाक विरोधी है हमारा। तो ऐसे टाइम पर टीम मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि यदि वो कंप्लीटली फिट नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स को चांस नहीं मिलेगा उन लोगों को, दोनों को। सुशील जी, आप भी सहमत हैं पीयूष जी के बात से? क्योंकि हम कहते हैं कि जो घायल शेर होता है खतरनाक होता है, और मैच अगर पाकिस्तान से हो तो हमारे खिलाड़ी शायद शांत नहीं बैठेंगे, अगर इंजर्ड हो तो भी कहेंगे कि भाई खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान को धोना है। देखिए, आपने सही कहा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में एक अलग और अतिरिक्त उत्साह आ जाता है खिलाड़ियों में, देश की जनता में, क्रिकेट प्रेमियों में तो रहता ही है वो। तो अगर वह 90% भी फिट रहे दोनों खिलाड़ी, तो अवश्य खेलेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और अभी 24 घंटे हैं, 28 घंटे इस मैच को प्रारंभ होने में। तो देखिए, आजकल टीम के साथ चिकित्सक चलते हैं, फिजियो चलते हैं, और वो उन्हें दुरुस्त कर देंगे जो भी छोटी मोटी इंजरी उनको होगी। तो मैं नहीं मानता कि ये लोग इतने इंपॉर्टेंट मैच में, फाइनल में, और वह भी पाकिस्तान के खिलाफ, ये लोग बाहर बैठेंगे। टीम मैनेजमेंट भी ये चाहेगा कि ये दोनों खिलाड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी एकादश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, पिलर हैं टीम के। तो ये दोनों, मुझे तो लगता है कि कल खेलेंगे। अगर छोटी मोटी कोई इंजुरी रही भी हो, 90% भी फिट रहे हो, तो ये मैदान में उतरेंगे। तो घायल शेर खतरनाक होंगे, लग रहा है? बिल्कुल, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। और भारतीय टीम का, जैसे नीरज जी ने कहा कि उनकी क्षमताओं की कल टेस्टिंग हो चुकी है। जिस तरह से गेंदबाजी में हमारी ये अप्रोच थी, थोड़ा सा मुझे आश्चर्य भी हुआ कल के मैच में। मैं सोच रहा था कि वह मैच जो है वह सिर्फ अकादमिक महत्व का है, टीमों के परिणाम से उस मैच के कोई फर्क नहीं पड़ना था। भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी, श्रीलंका की टीम
टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, खास करके रिंकू सिंह वगैरह, तो इन्हें चांस मिलेगा कल के मैच में। पर हमने लगभग वही टीम खिलाई, बुमराह को हमने रेस्ट दिया। तो कल हमारी परीक्षा हुई और उस परीक्षा में सुपर ओवर तक गया मैच, हम अव्वल निकले। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच के परिणाम ने भारतीय टीम का मनोबल बहुत ज्यादा उठाया होगा, क्योंकि हम हारे नहीं, संघर्ष जरूर हुआ और संघर्ष में हम पुनः खिल करके बाहर निकले, जीत हमने प्राप्त की। तो एक जिसे कहते हैं कि संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है, तो टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से कल जो हमारी टेस्टिंग हुई वहां पर, तो उसका फायदा पॉजिटिव होगा फाइनल मैच को के अंतर्गत। चलिए, उम्मीद यही है। नीरज जी, मैं आपके पास आता हूं। हम भारत को लेकर तो बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने, देखिए, जैसे पहली हार मिली पाकिस्तान को भारत से, उसके बाद धीरे धीरे उसका खेल थोड़ा निखरता गया और श्रीलंका को, बांग्लादेश को हराकर वो यहां पहुंचा। अब सवाल यही है कि बांग्लादेश को हराने के बाद पाकिस्तान के मजबूत हो गया है, भारत के साथ टक्कर लेने की स्थिति में है पूरी तरीके से। और क्योंकि भारत ने श्रीलंका के साथ जो मैच खेला था वहां थोड़ा सा डल नजर आया, तो क्या यहां चीजें लग रही है कि पाकिस्तान टक्कर दे सकता है? देखो, पाकिस्तान भारत की मैच, बार बार कहता हूं कि वो टैलेंट तो होता ही है, एक जुनून भी होता है कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान है। जिस तरह के मसले आए थे, आपको याद होगा पिछले मैच में इशारे किए गए थे तरह तरह के, और उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई थी, फाइन हुए थे, दोनों तरफ के प्लेयर्स फाइन हुए थे। थोड़ा गहमा गहमी तो होगा ये कल के मैच में। इसको आप ये नहीं कह सकते हो। अभिषेक शर्मा जिस तरह से, एक छोटा सा बच्चा शाहीन अफरीदी को जिस तरह से सिर्फ बातों से जवाब नहीं दे रहा था, बैट से भी जवाब दे रहा था, और उसने दिखा दिया कि ये इंडियन टीम है, इससे भिड़ो मत। वो सब होगा। सेइंग दैट, पाकिस्तान का मनोबल जरूर ऊपर होगा थोड़ा सा। कल का मैच वो बैठ के देख रहे होंगे श्रीलंका का मैच, कि ये लोग क्या खेल रहे हैं, किसकी क्या कमजोरी भी वो भाप रहे होंगे कि कहां पे कौन आउट हो रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा मनोबल होगा, लेकिन ये छोटे समय के लिए मनोबल होता है। अल्टीमेटली जो विनर होता है, जो इंडिया पहले के जमाने में, जो जब आप बात कर रहे थे, रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, उस जमाने में पहले अंडर कॉन्फिडेंट टीम होती थी, जबकि हमारे पास प्लेयर उस समय भी बड़े अच्छे अच्छे थे। लेकिन अभी की जो इंडिया है, अभी जो पिछले सौरव गांगुली के बाद से मैं बोलूंगा, जो इंडिया है, उनको पता है कि जवाब क्या देना है, कैसे देना है, वो उनको पता है। तो मेरे हिसाब से इसका फायदा इंडिया के पक्ष में रहेगा, लेकिन बहुत अलर्ट होकर खेलना पड़ेगा। जिस तरह की फील्डिंग हमने की है पिछले 2-3 मैचों में, अगर वो चली तो फिर बड़ा मुश्किल है ये मैच निकालना। और ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान सब कुछ करने के बाद भी अगर जीत जाता है तो उसकी हाथ ऊपर रहेगी हमेशा। वो इंडियन होने नहीं देंगे। मुझे पता है कि 11 प्लेयर जो है ना, 21 के बराबर कल खेलने वाले हैं। कोशिश तो यही होगी पाकिस्तान की कि भाई हम किसी तरह, हार तो गए इतने मैच, लेकिन आखिरी मैच में हम किसी तरह जीत जाएं तो शायद रही सही जो इज्जत है वो लेकर वापस जा सके। डॉक्टर पीयूष जैन, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि सवाल मैंने आपसे किया था, पाकिस्तान की कमजोर कड़ी क्या और कहां उसे काम करना चाहिए, क्या लग रहा है? आपने 3 मैच में तो 2 मैच में धो दिया, अब तीसरा मैच है, कहां उसे काम करना पड़ेगा अपने ऊपर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक बार गलती करे वो नादान, और जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जिस चीज के लिए पूरे विश्व में फेमस था क्रिकेट में, वो थी उसकी बॉलिंग। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान के बॉलरों का खौफ हुआ करता था, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के बैट्समैन के लिए। और वही पाकिस्तान की अब सबसे कमजोर कड़ी हो गया है। तो जो उसकी कमजोर कड़ी है वो उसकी बॉलिंग है, और उसी बॉलिंग में ये सलमान के जो मेमने हैं वो फिर से ढेर होने जा रहे हैं। और भारत शुरू से लेके आज तक, यदि किसी भी एक मुकाबले को आप शुरू से लेके देखेंगे तो हम हमेशा बैटिंग में नंबर 1 रहे हैं वर्ल्ड में, और हमारे प्लेयर्स हमेशा टॉप पे रहे हैं बैटिंग लाइनअप में, और वही हमारी स्ट्रेंथ रही है। लेकिन उसके साथ साथ अब हमारे पास बॉलिंग की स्ट्रेंथ भी चालू हो गई है। तो हमारी टीम परफेक्ट है, और पाकिस्तान की टीम में बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें मेन उनकी जो कहते हैं ना, जो बार बार गलती कर रहा है वो पाकिस्तान बन गया है। यही चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको अपना बॉलिंग लाइनअप ठीक करना पड़ेगा यदि इस मैच में वापसी करनी है तो। बिल्कुल सुशीम जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे पास तो 8 नंबर तक बैट्समैन है, 8 नंबर तक वो बैट्समैन जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आप देख लीजिए, अगर शहजादा की बात छोड़ दे तो बहुत ज्यादा कोई बैट्समैन नहीं है जिन्होंने बहुत सारा इंपैक्ट दिखाया।
और सबसे मुश्किल की बात देखिए आप, सईम अयूब के बारे में 4 बार शून्य पर आउट हो गए। कहां है बैटिंग लाइन पाकिस्तान की, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में वह निरंतरता नहीं है जिसकी इस टूर्नामेंट में आवश्यकता थी, और स्ट्रगल कर रहे हैं सभी लोग। और भारतीय गेंदबाजी का वो कितना सामना कर पाएंगे कल के मैच में, यह वाकई देखना होगा। पर पाकिस्तान की, जैसा मैंने आपको कहा कि उनके प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है, और अभी पीयूष जी ने भी कहा कि वह एक बार जो गलती करते हैं वो बार बार गलती अपनी दोहरा रहे हैं। तो इन गलतियों को यदि वह कल भी दोहराएंगे तो उनकी टीम के लिए बहुत ही मुश्किलें होंगी फाइनल में कुछ कर गुजरना। पर फिर भी चूंकि फाइनल है कल, और पाकिस्तान की टीम भी फाइनल में लड़खड़ाते हुए पहुंची गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो तैयारी से वह उतरेंगे और अपने प्रदर्शन में प्रयास करेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम का वो कुछ मुकाबला करें। देखिए, कल के मैच में भी फाइनल है, और 6 ओवर जो पावर प्ले होते हैं T20 क्रिकेट में, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जब भारत से उन्होंने दूसरा मुकाबला खेला था इस टूर्नामेंट के अंदर, तो उन्होंने पावर प्ले में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया था और एक दबाव भी बनाया था भारतीय टीम के ऊपर। पर 10 ओवर के बाद फिर उनकी टीम बिखराव में के दौर में चली गई है, और फिर एक जिस तरह से लग रहा था कि पावर प्ले के बाद वह, या 10 ओवर में अच्छा खेलने के बाद ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि ये 200 का आंकड़ा पार करेंगे, पर वह नहीं कर पाए। हमने बॉलिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया। तो कल के मैच में भी जो 6 ओवर का खेल है, वह निश्चित तौर पर डिसाइड करेगा कि चैंपियन कौन बनेगा। और इस 6 ओवर के खेल में बॉलिंग में हो पाकिस्तान या बैटिंग में हो पाकिस्तान, उसे बहुत बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी भारतीय टीम के ऊपर वो दबाव डाल सकते हैं। दो ही गेंदबाज है पाकिस्तान के जिन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया। नीरज जी, आप समझ पा रहे हैं, मैं 2 लोगों का नाम ले रहा हूं, आफरीदी और एक जो रऊफ साहब है वो। रऊफ को तो आपने देखा, पिछली बार एक्शन भी दिखाया, इमोशन भी दिखाया, 30% पैसे भी देने पड़ रहे हैं उनको, जुर्माना भी लग गया है। कल वाले मैच में क्या ऐसा ही एक्शन इमोशन दिखेगा या फिर समझदारी वाला खेल होगा? लगता नहीं है मुझे ऐसा। नहीं, देखिए, दोनों बोर्ड की तरफ से कहा गया कि ये सब जो है ना मैदान पे कुछ हरकत, इंडिया ने तो कभी हरकत किया नहीं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिस पर फाइन किया गया। वो मुझे भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स ने अपने टीम के चीजों के लिए किसी ना किसी चीज को डोनेट किया है। आपको याद होगा अफगानिस्तान जब जीती थी तो उन्होंने अपने जो पाकिस्तान में जो उनके लोग रह रहे थे उनको डोनेट किया था, जिस पे जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये इस पे फाइन किया, बीसीसीआई ने अपील किया है, तो आई डोंट थिंक कि ये फाइन करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनको एक जगह सबको रखना था तो शायद किया होगा। लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं, पिछला जो सवाल था आपका सईम अयूब के बारे में, बिल्कुल, तो देखिए उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको लाया था ये कह के कि ये अगला पाकिस्तान के सईद अनवर है, लेकिन वो सईद अजमल बन गए। तो बॉलिंग ज्यादा ठीक ठाक कर रहे हैं वो, रादर देन बैटिंग कर रहे हैं। तो ये सारे पाकिस्तानियों का ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मैच छोड़ दीजिए अगर शाहिद अफरीदी का, तो उन्होंने बैटिंग ज्यादा अच्छा किया है। 30 रन 25 रन 20 रन ऐसे मारे हैं लास्ट में आके, एक फिनिशर का भी जॉब किया है उन्होंने। तो प्रॉब्लम यही है, जब इंडिया में भी यही आया था कि जब इरफान पठान को बॉलर से बैट्समैन बनाया गया था, तो फिर वो निकल गए टीम से। तो आप जब अपना असली काम भूल जाते हो, अब मैं एंकर नहीं हूं, मैं रिपोर्टर हूं, या मैं एक गेस्ट हूं, मैं एंकर करूंगा तो मैं गड़बड़ हो जाऊंगा। ये नीरज जी, आखिर पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा कि भाई टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे हैं आप? कहां किसे क्या खिलाना है ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि भाई भतीजावाद हो रहा है, इसके पीछे ये वजह है। नहीं, मैं इसकी वजह बताता हूं। पाकिस्तानी चैनल पे भी मैं 2 बार गया हूं और उनको खुल के जवाब दिया है उनका। उनके यहाँ पर्ची सिस्टम बोलते हैं उसको। पर्ची सिस्टम ये होता है कि एक पर्ची पे लिख के आता है कि भैया ये हमारे सिलेक्टर के दामाद हैं, ये फलाने के अफरीदी जी के दामाद हैं। वो पर्ची सिस्टम जो वहां है ना, जब तक वो ठीक नहीं होगा पर्ची सिस्टम पाकिस्तान में, कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी भी जो प्लेयर आप देख रहे हो उसमें से मैं गारंटी लेता हूं 2-3 पर्ची वाले होंगे। बिल्कुल, आप परफॉर्मेंस से दिख रहा होगा कि ये क्या रहा है, ये बंदा एक्शन के अलावा कर क्या रहा है। कमिंग टू योर बॉलर, उनका जो 2 बॉलर है, दो ही बॉलर हैं जिसको इंडिया ने मतलब कभी भी वैल्यू नहीं किया। आप अभिषेक शर्मा अगर हमारे कल जैसे बता रहे थे भाई साहब की पावर प्ले तक टिक गए तो स्कोर कुछ अलग लेवल पे होगा। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा ओपनिंग पेयर, और यही इंडिया का जो पिछले 15-20 सालों में जो चेंज आया है, जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग जैसे ओपनर आते आते आज रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा तक आ गए हम। तो हमारी ओपनिंग जब से बहुत अच्छी हुई है, हमने मैच जितना चालू कर दिया। तो ओपनिंग जो भी हमारा 10 ओवर में जो हम जितना रन बनाते हैं, वो अगर हम ऐसे ही बनाते रहे जो हम पिछले
7-8 मैचेज में बनाए हैं, तो हमारे लिए पहला दूसरा तीसरा विनिंग पॉइंट हमारे हाथ में। बिल्कुल, और वैसा ही है, कोशिश अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। मैं पीयूष जी आपके पास आऊंगा, पाकिस्तान टीम का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या मोहसिन नकवी जिम्मेदार हैं? आज आग नहीं है पाकिस्तान में, वो जज्बा वो जोश नहीं है, जिम्मेदारी वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो खेल से भी जुड़े हैं, गृह मंत्रालय से भी, और कहा जा रहा है कि भाई भतीजे को खिलवा रहे हैं वो। देखिए, पाकिस्तान केवल क्रिकेट के मैदान में ही नहीं, विश्व में हर जगह पर पिछड़ चुका है। आज वो यदि ये बात करता है कि वो भारत से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोचता है, वो वहां नहीं सोच सकता है। ये पाकिस्तान के जो मेन सिलेक्टर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी टीम तैयार करें और अच्छी टीम को लेके जाएं। बट चूंकि 25 सिस्टम ने पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है क्रिकेट का, जिस पाकिस्तान को विश्व विजेता के रूप में देखा जाता था, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि T20 फॉर्मेट में हम दूसरी बार फाइनल में भिड़ने वाले हैं पाकिस्तान से। और पहला T20 फॉर्मेट हमने जीता महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में 2007 में। जी हेलो जी 2007 में जीता धोनी के कैप्टनशिप में हमने, धोनी की कैप्टनशिप में हमने T20 फॉर्मेट में दूसरी बार भी है। T20 फॉर्मेट में जो इंडिया टीम है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है और हमारे सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वहीं जब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, किसको कहां पर खिलाना है। लेकिन एक बात और जिससे हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें अति आत्मविश्वास की बात भी नहीं करनी चाहिए। कल जब फाइनल तक दोनों टीमें पहुंची हैं तो हम ये मानते हैं कि फाइनल में दोनों टीमें बराबरी का ही दर्जा होंगी। और क्रिकेट चूंकि अनिश्चितताओं भरा है तो हमारी टीम को, चाहे वो बॉलिंग वाला एरिया हो, चाहे फील्डिंग वाला हो या बैटिंग वाला हो, तीनों ही फॉर्मेट में अपना बेस्ट प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक जरा सी भी चूक आपके सारे पिछले किए हुए कारनामों पर पानी फेर देती है और आप अपने ही देश में ब्लेम की भूमिका में आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हम लगातार 8 मैच पाकिस्तान से जीत चुके हैं और कल हम 9वीं बार पाकिस्तान से भिड़ेंगे और 8 के 8 मैचों में हमने पाकिस्तान को हराया है। और एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे हम, उम्मीद यही करते हैं कि रिकॉर्ड भी बनाएंगे हम इसे लेकर, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान हारा तो एक बड़ा रिकॉर्ड भी भारत के नाम होगा। सुशीम जी, कल अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमें कहां चेंजेस करने चाहिए? कई खेलों में हमने देखा, कई मैचों में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका के साथ हमारी टक्कर है उसके बाद शायद थोड़ी स्ट्रैटेजी हमें बदलनी पड़ेगी। नहीं, देखिए, रणनीति जहां तक सवाल है तो वह तो तय है कि हमें आक्रामक क्रिकेट खेलनी है, हमें आत्मविश्वास के साथ फाइनल में जाना है और भारतीय टीम के आत्मविश्वास में वैसे कोई कमी नहीं दिखती। एक ही कमजोर कड़ी जो नजर आ रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में मुझे भारतीय क्रिकेट टीम की, वह है हमारी फील्डिंग। तो कल हमारे फील्डिंग के स्तर को हमें बहुत ज्यादा ऊंचा उठाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि पावर प्ले में हमें जितना ज्यादा दबाव बना सके, पहले बैटिंग कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा स्कोर खड़ा करें 6 ओवर में, और अगर बॉलिंग कर रहे हो हम पहले, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि पावर प्ले में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हम आजादी न दें और स्कोर रोक करके रखें और 2 विकेट ले सकें तो वो बहुत ज्यादा भारत के लिए अच्छा होगा। तो एक ही जगह समझ में आ रही है जो मेरी दृष्टि में है, वह है हमारी फील्डिंग। और फील्डिंग को हमें निश्चित तौर पर इंप्रूव करना पड़ेगा और जो हमारा मैनेजमेंट है, टीम है, वह भी इसके ऊपर ध्यान दे रही होगी, क्योंकि अभी तक जो हमने कैच ड्रॉप किए हैं उनका खामियाजा हालांकि परिणाम के ऊपर नहीं पड़ा, हम जीत गए मैचेस, पर फिर भी कल फाइनल है तो फाइनल में यदि हमने 10 या 20 रन भी रोक लिए फील्डिंग में और अच्छे कैच ले लिए तो हम विपक्षी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कल की जो रणनीति है वह स्पष्ट है। पहला जो 6 ओवर है उसमें दबाव बनाइए पाकिस्तान के ऊपर यदि हम बॉलिंग कर रहे हैं, और यदि हम बैटिंग कर रहे हैं तो 6 ओवर में कम से कम 50, 55 से 60 का स्कोर यदि हमने बना लिया तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर दबाव में आ जाएगा। बिल्कुल, और ये दबाव शुरू से ही बनाना बहुत जरूरी है। नीरज जी, आपके पास आता हूं। जो बात अभी सुशीम जी कह रहे थे, क्या हमने जो श्रीलंका के साथ खेला, हमने इजी गोइंग ले लिया इसे, या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी थी जो दिख गई, या फिर क्या कह रहे हम तो फाइनल में पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाए इंडियन टीम? देखिए, ये होता है जब आप जीतते आते हो तो आपको लगता है कि ये क्या टीम है, ये तो श्रीलंका की टीम है, बाहर है, थोड़ा हल्के तो लेते हो आप, और थोड़ा मतलब लगता है कि नहीं अब इसमें 2 नए प्लेयर को खिला दो, मतलब आपकी जो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ते हो जब तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जैसे फील्डिंग की बात हो रही है, आप देखोगे जब से विराट कोहली के टाइम में मैंने बहुत कम ऐसा फील्डिंग देखा है। एक बंदे के टीम में
इतना फिट होने से बहुत बाकियों पे भी प्रेशर होता है। लेकिन क्या हो रहा है अभी अपनी इंडियन टीम में, क्या हो रही है, एक बंदा कैच छोड़ रहा है तो दूसरा छोड़ रहा है, जिसको बेस्ट फील्डर हम मानते हैं वो अलग छोड़ रहा है। तो मतलब मैं तो उम्मीद नहीं करता हूं कि ये लॉलीपॉप कैच बोलते हैं ना, जो शायद मैं भी ले लूं, बहुत आराम से ले लेते, कोई भी ले ले, हाथ में आया तो ये क्या है, ये उनके टैलेंट को नहीं दिखाता है। ये उनके ऐसा नहीं कि वो कैच, इससे जबरदस्त कैच पकड़ा हुआ उन्होंने, ये सिर्फ प्रेशर दिखाता है कि आप कितने प्रेशर में होते हो। पाकिस्तान के अगेंस्ट में बहुत कैचेज छोड़े इन्होंने, बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत कैचेज छोड़े इन्होंने। तो ये जो टीम जो मैनेजमेंट है, गौतम गंभीर खुद ही बहुत अच्छे फील्डर थे, उनको पता है कि क्या करना है, कहां पे स्क्रू को टाइट करना है, कहां पे ढीला करना है, वो कर रहे होंगे, वो गारंटी कर रहे होंगे। ये हम बता सकते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम आज के डेट में सिर्फ फील्डिंग पे फोकस कर रही होगी। आज जो बन रही होगी रणनीति, भाई बॉलिंग ठीक है, बॉलिंग हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग सुधार लो, नहीं तो मैच हाथ से निकल जाएगा। एक कैच आपको पिछले मैच में याद होगा, उसने 50 मार दिया, उस बंदे ने 50 मार दिए, तो आप बाहर हो गए ना कायदे से। अगर ऐसा कुछ एक दो गलती और कल हो जाएगी तो बहुत बड़ी ये हो जाएगी। नरेंद्र जी, नीरज जी, मान लिया जाए कि जो आज रात की जो स्ट्रैटेजी है, कल शायद फील्डिंग में कहीं कहीं तब्दीलियां दिखे, जो गलतियां हमसे हुई है उसके बाद। हाँ, तब्दीलियां दिखेंगी आपको, तब्दीलियां दिखेंगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन तो इन्हीं को निकालना है। यही 11 प्लेयर और एक कोच और टीम मैनेजमेंट मिलकर डिसाइड करेगी क्या करना है। लेकिन सेइंग दैट ये पूरा प्रेशर गेम है। इनमें इनको ऐसा नहीं कि कैच लॉलीपॉप नहीं पकड़ने आता है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं पकड़ सकता हूं, जो कुलदीप यादव ने कैच छोड़ा था, जो हाथ में लॉलीपॉप आया था। तो सवाल ये प्रेशर का है, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ऑन द ग्राउंड। और बहुत कुछ डिपेंड करेगा बैटिंग फर्स्ट कौन करता है टॉस जीतने के बाद, जो है ना, क्योंकि ड्यूप फैक्टर होता है। बॉल आप ग्रिप नहीं करते हो, जब सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आती है टीम, तो आप देखना वो फिसलती है, वो मिट्टी रगड़ते हैं हाथ में, ग्राउंड में जाके वो एम्पायर के पीछे बॉल पहुंचते हैं, लेकिन कितना भी कुछ कर लो वो ग्रिप नहीं होती है, तो इसका भी इंपैक्ट होता है। तो होपफुली कल इंडिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगी और फिर उसके बाद एक दो पॉइंट आपका ऐसे ही आप जीत जाते हो, फिर यही मिला के आप पूरा मैच जीतते हो। तो देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट 6 ओवर में क्या स्कोर करती है, टॉस जीतने के बाद क्या करती है, और उसके बाद जो हमारे जो मान लीजिए सूर्य कुमार यादव नहीं चल रहे हैं तो उनके जगह किसको आगे करके वो भेज रहे हैं, ये सब देखने वाली बात होगी कल। बिल्कुल पीयूष जी, जहां फाइनल का मुकाबला होना है वहां कहा जाता है कि पाकिस्तान ने बहुत मैच खेले हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वहां, तो मैदान का भी असर, स्टेडियम का भी असर पड़ सकता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक का जो पूरा टूर्नामेंट चला है और अब लास्ट में जब हम फाइनल पे खड़े हैं तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले हैं जो इसमें जीत और हार निर्धारित करेंगे जी। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर जो भी नीरज जी कह भी रहे थे कि पिच और टॉस है, कि टॉस कौन जीतेगा, क्योंकि ये जो दुबई का स्टेडियम है इसके बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पर ज्यादातर टाइम चेज करने वाली टीम जीती है। T20 में आज तक 20 मैच हुए हैं इस जो टॉप 8 टीमें हैं, और उनमें से 15 बार चेज करने वाली टीम ने ही जीता है, मतलब मैच जीता है, और 5 बार जिसने पहले। तो कप्तान को ये सोचना पड़ेगा कि यदि मान लो वो टॉस जीत जाता है तो फिर वो बॉलिंग चुने या बैटिंग चुने, लेकिन अभी तक की तो सोच यही है कि बॉलिंग चुनो। लेकिन अभी कंफ्यूजन क्या हो गया है कि पिछले 3 में से 2 मैचों में से पहले बैटिंग करने वाली टीम मुकाबला जीतने में सफल रही है, तो एक मैच टाई रहा है। तो एक बड़ा कंफ्यूजन है कि टीम करने वाली क्या होगी, चाहे भारत टॉस जीते या पाकिस्तान टॉस जीते। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होगा वो टॉस का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यदि मान लो सपोज इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है, तो जैसा हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे, तो जो भारत की ओपनिंग जोड़ी है उस पर बड़ा दारोमदार होगा कि पहले 10 ओवर तक वो कैसे खेलते हैं, अभिषेक जी शर्मा कैसे परफॉर्म करते हैं, चीजों को लेके कैसे जाते हैं। और पाकिस्तान के जैसा हम लोगों को पता है कि केवल 2 ही गेंदबाज हैं जो अच्छा चल रहे हैं और टॉप विकेट लेने वाले रहे हैं, राउफ और अफरीदी। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और यदि हमने बाद में बॉलिंग की मैच के बाद, तो हमारी स्पिन तिकड़ी का क्या कमाल रहेगा। ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि जो हमारे तीनों स्पिनर्स हैं, चूंकि एशिया कप में तो शायद 41 साल बाद भारत पाकिस्तान फाइनल में भिड़ रहे हैं, इससे पहले भारत पाकिस्तान कभी फाइनल में भिड़े नहीं है। तो जो हमारे कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल हैं, ये लोग क्या करने वाले होंगे, स्पिन तिकड़ी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, ये 4 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिनके ऊपर इस पूरे मैच का दारोमदार रहेगा। बिल्कुल सुशीम जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हमारे बाकी 2 पैनलिस्ट हैं, उन्होंने साफ कहा कि भाई टॉस का बहुत मायने इसमें, कौन जीत के पहले बॉलिंग करता है, फील्डिंग करता है। अगर ऐसा हुआ,
अगर बैटिंग करने की नौबत आई तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? अगर हम कहें कि पहले कैसे खेलना होगा भारत को, क्या ये जानकारी मिल पाएगी? क्या अगर स्ट्रेटेजी बदलनी है तो कैसे खेलना होगा उन्हें? देखिए, अगर भारतीय टीम कल पहले खेलती है तो स्पष्ट है, बल्लेबाजों को भी पता है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को, कि उन्हें पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। और अगर एक बार आपने पावर प्ले निकाल लिया, 55-60 रन आपने स्कोर बोर्ड पे टांग दिए, तो फिर पाकिस्तान की टीम को दबाव में आकर के वह फिर कैसा प्रदर्शन कर पाती है यह देखना होगा। और दबाव में हमने देखा है कि अक्सर टीमें बिखरती है। आपको याद होगा 2023 में जो हम वर्ल्ड कप हुआ था अहमदाबाद में, हमारी टीम सिर्फ फाइनल के दबाव में बिखरी थी। ऑस्ट्रेलिया इसीलिए बेहतर प्रदर्शन कर पाई और चैंपियन बन पाई कि उसने दबाव बहुत अच्छा हैंडल किया और भारतीय टीम के ऊपर दबाव डाल दिया। नहीं तो वर्ल्ड कप में हमारी टीम, आप ने देखा होगा कि लगातार जीतते आ रही थी सारे मैच। तो उससे हमने सबक सीखा है और फाइनल है एशिया कप का, और चूंकि फाइनल पाकिस्तान से है तो एक अतिरिक्त दबाव बनता ही है। तो अगर हम पहले खेल रहे हैं तो हमें शुरू से ही दबाव डालना पड़ेगा पाकिस्तान की गेंदबाजी के ऊपर। पावर प्ले को, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, हमें पावर प्ले में ही मैच को ऐसे निकालना होगा कि पाकिस्तान की टीम दबाव में आ जाए। उसके बाद देखिए बैटिंग आसान हो जाती है, थोड़ा सा बॉल भी नरम हो जाती है, पिच का आपको अंदाज हो जाता है कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। तो पावर प्ले अगर हम पहले खेल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि में। उसके बाद तो हमारी देखिए बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है। 8वें नंबर तक हमारे पास बेहतर, यानी अक्षर पटेल भी बहुत अच्छा खेलते हैं। कल उन्होंने अपनी बल्लेबाजी स्किल का भी प्रदर्शन किया। तो अगर हमने पावर प्ले निकाल लिया, अच्छा बेहतर निकाला, 55, 60, 65 रन बना लिए, तो फिर तो मुकाबला में हम जैसा चाहेंगे वैसा मोड़ दे पाएंगे। बिल्कुल। नीरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने बल्लेबाजी की बात की, अगर गेंदबाजी की नौबत आती है तो भारत को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्योंकि विकेट पहले लेना बहुत जरूरी है। भारत की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है कि बुमराह जी चल जाए, जो अभी थोड़ा सा दिखा नहीं पा रहे हैं अपना कमाल, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बुमराह से ऐसे कोई उम्मीद ही नहीं करता है, क्योंकि बुमराह ऐसा प्लेयर जिसको रेस्ट भी दिया जाता है कि भाई रेस्ट करो, लेकिन तुम अगले मैच में आना तो जरा जम के आना। तो अभी वो दिखा नहीं है फॉर्म, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बॉलिंग तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास वरुण चक्रवर्ती भी है, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी अच्छा किया है उन्होंने पीछे, आप चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम से ही देख लीजिए। लेकिन बैटिंग में मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है अभिषेक शर्मा का चलना, विकेट पे अगले पावर प्ले तक रहना। पावर प्ले पे रहने से क्या होता है, मनोबल टूटता है सामने वाले का, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा हमारा पहले निकलते हैं, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि 351 रन उन्होंने मारे हैं, करीब 51.5 के औसत से मारे हैं उन्होंने इतने रन। और ये प्लेयर अगर आपका निकल गया T20 में, तो फिर प्रेशर आपके ऊपर आएगा, क्योंकि वो मैच विनर है आपका। अभी तक तो मैच विनर है आपका, वो हमें नहीं खोना। वो इंपॉर्टेंट है कि उसका विकेट, भले ही वो कम रन मारे, भले ही 40 रन मारे, लेकिन विकेट पे रहना है उनको। मतलब एक स्ट्रैटेजी है कि भाई अगर पावर प्ले में आप बेस्ट करते हैं तो आगे अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अगर मैं पीयूष जी आपके पास आऊं, पाकिस्तान को रोकना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले किस पर फोकस टारगेट करना पड़ेगा? देखिए, यदि पाकिस्तान पहले बैटिंग चुनता है जी, यदि मान लो हम टॉस जीतते हैं और हम पहले बॉलिंग चुनते हैं, तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए। थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही पीयूष जी, और यही सवाल मैं सुशीम जी आपसे करूंगा। पाकिस्तान को अगर रोकना है तो भारत को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी? देखिए, पाकिस्तान को रोकना है तो स्ट्रेटेजी सिंपल है कि आप विकेट निकालिए। अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो विकेट निकालिए, और हमारे पास बुमराह है, हमारे पास विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले हार्दिक पांड्या हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को तो देखिए, वो पिछले मैच में भी रीड नहीं कर पा रहे थे कि गेंद अंदर आएगी, बाहर आएगी या सीधी आएगी। और इसी प्रकार पाकिस्तान के बल्लेबाज उसको भी, कुलदीप यादव को भी रीड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहे थे। तो देखिए, हमारे पास जो ये 4 गेंदबाज है, अक्षर पटेल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनका भी, वो भी कंटेन करते हैं, हिट मारने से रोकते हैं, और उनमें भी विकेट टेकिंग एबिलिटी है। तो हमारी स्ट्रेटेजी स्पष्ट है कि हम विकेट लें, पावर प्ले में ही दबाव बना दें। 2 विकेट अगर हम पावर प्ले में लक्ष्य बना करके चलते हैं, पाकिस्तान के ले लेंगे, तो फिर पाकिस्तान को उभरने में बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी।
पर एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप ऐसा न माने कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल के आई है तो कल भी हमारे लिए केक वॉक होगा या हम बिल्कुल आसानी से मैच जीत जाएंगे। पाकिस्तान की टीम बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है और कभी कभी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर जाती है। तो कल यदि वो किसी कारण से क्लिक हो गई तो हमारे ऊपर दबाव आ जाएगा। तो हमारा सिंपल प्रयास ये रहना चाहिए कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर ही रहे। हम बॉलिंग पहले कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल में विकेट लें। और एक और बात है, यदि हम फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं तो हमारे बॉलरों को एक जिसे कहते हैं कि मोरल बूस्टिंग होता है कि फील्डिंग का बैकअप यदि मिल जाए तो यदि हमारी फील्डिंग का उन्हें अच्छा सहयोग मिला तो फिर तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी हमारी टीम को। बिल्कुल। देखिए नीरज जी, अभी जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था तो उनके कोच ने साफ कहा कि हारने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ फाइनल होता है। फाइनल जीत गए तो सब जीत गए। बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी करनी होगी। हम जीत तो रहे हैं, हमें फाइनल भी जीतना होगा। जनरली आज तक जो इतिहास में हुआ है कि जो टीम बहुत अच्छा खेलती है वो जाके फाइनल में थोड़ा बहुत उलटफेर हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ फासला बहुत ज्यादा है। और देखिए, आप अगर पाकिस्तान कोच की बात करते हैं तो पाकिस्तान कोच ने कहा था बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम की जीत है वो उनकी पहली जीत है। उन्होंने कहा कि ये हमारी असली जीत, पहली जीत यही है। यानी टीम फॉर्म में उनकी आई है। टीम में उस दिन का मैच मैं देख रहा था, टीम में बॉलिंग भी सुधरी है, फील्डिंग भी सुधरी है, बैटिंग भी सुधरी है। तो अब ये वो टीम नहीं है पाकिस्तान को जिसको 2 बार हमने हराया। थोड़ा सा तो अपग्रेड हुए हैं वो, और थोड़ा सा हम डाउनग्रेड हुए हैं। बैलेंसिंग फैक्टर यही होगा कल के लिए फाइनल में। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि इसमें कहीं कुछ नहीं होता, कोई भी तुक्का भी लग जाता है, ये फ्लूक भी चल जाता है आपका। एक बैट्समैन आपका फेल हो गया तो फिर उस पर पूरा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आता है। मिडिल ऑर्डर को अभी बहुत कुछ करने को मिला नहीं है हमारी टीम पे, तो वो कैसे उसको रिएक्ट करते हैं। जैसे आप नाम ले रहे थे कि हमारे विकेट कीपर जो है सो बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं। तो वो सब फैक्टर है कि अब 11 प्लेयर में अगर आप देखोगे 8 नंबर तक बैटिंग है, 11 का 11 चेहरा दिखता है मैच विनर है। चाहे हार्दिक पांड्या 7 नंबर पे आके छक्का मार के जिताता है, लेकिन सबकी टेस्टिंग कल है। ये वही बात हो गई कि आपने यूपीएससी का ये प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, अगर इंटरव्यू नहीं निकाला तो फिर तो आप वहीं के। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इंडिया टीम है वो मेमनों का शिकार भी करेगी और एशिया कप अपने हाथ में भी लेगी और दिखाएगी अपना दम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूरा देश इंतजार कर रहा है कि एशिया कप एक बार फिर भारत के हाथ में आए। पूरा देश जोश से भरा हुआ और कल के मैच में यही उम्मीद कि पाकिस्तान को एक बार फिर भारत बुरी तरह से धोएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।